मम्मी सुबह सुबह किचन के हजारों काम होते हैं। बच्चों का टिफिन पैक करके बच्चों को स्कूल भेजना, रवि ने ऑफिस जाना होता है, ससुर जी ने दुकान पे जाना होता है और देवर जी को भी कॉलेज भेजना होता है। और मम्मी कल से तो ना मेरी ननद भी आई हुई है। ससुराल में सबका याद है कि किसकी क्या जरूरत है। बस तुझे अपनी माँ ही याद नहीं है जिसने तुझे जन्म दिया है। अरे मम्मी, मैंने आपको पहले भी तो कितनी बार बोला है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो ना तो आप मुझे सुबह सुबह फ़ोन मत किया करो। अभी मम्मी मुझे काम है, मैं आपको ना थोड़ी देर में दोबारा करती हूँ फ़ोन। अरे बात तो सुन अंजलि। और कर लो सुबह सुबह अंजलि को फोन। अरे तो क्या हो गया, मेरी बेटी है, उसे फोन ना करूं क्या? अरे शादी के बाद बेटी इतनी भी पराई नहीं हो जाती कि माँ से बात ना कर सके। और एक अंजलि है, सारा दिन घर के काम काम काम, पीस रखा है उसे काम में ही बस। एक उसकी सास है कि कुछ भी नहीं करती। अरे मम्मी आपको पता तो है अंजलि की सास के घुटनों का ऑपरेशन हुआ है और उस बेचारी की तो शुगर भी इतनी बड़ी रहती है हमेशा। तो मेरी बेटी ने क्या ठेका ले रखा है उन सबका? मम्मी ज्योति भी तो करती है घर के सारे काम। अरे वो तो करेगी, दहेज में क्या लेके आई थी, फूटी कोड़ी? अरे मेरी बेटी को तो मैंने ट्रक भर के दहेज का दिया था। और जब अंजलि की शादी की थी ना, 80,000 रुपये सैलरी की जॉब थी उसकी, जो उन्होंने छुड़वा दी घर के काम के लिए। और तुझे ज़्यादा ही दर्द आ रहा है ना अपनी पत्नी का कि घर के काम करती है, तो जा तू करवा ले उसके साथ काम। समझ नहीं आता अंजलि को तो कुछ भी। मिल गया महारानी को टाइम अब फोन करने का। अरे मायके में तो तू एक कप चाय भी नहीं बनाती थी, अब ससुराल में पूरा घर संभाल रखा है। तो क्या हो गया मम्मी? अरे मम्मी जी, अब यही मेरा घर है, इस घर को संभालना मेरी जिम्मेवारी है। अंजलि मुझे तो ना तेरे ऊपर बड़ा ही तरस आता है, सारा दिन तू घर के काम करती है। मेरी एक सलाह मान, आज रात को रवि आए ना तो उससे बात कर लेना, उसे साफ साफ बोल दे कि मैं नहीं पूरा घर संभाल सकती, या तो अपने परिवार से अलग हो जाए। अगर ना माने ना तो साफ साफ उसे धमकी दे दे कि मैं मायके जा रही हूँ, आगे मैं अपने आप देख लूँगी। ठीक है मम्मी, मैं तो ना मम्मी की ये रोज रोज की शिक्षाओं से तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं कैसी माँ है, मुझे तो हैरानी होती है कि अपनी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ने पे तुली है। अब ना मुझे मम्मी का कोई हल तो करना पड़ेगा। मम्मी। अरे अंजलि, अरे बेटा तू अचानक कैसे? बस मम्मी, मैं तो आ गई घर छोड़ के। मम्मी वो आपने बोला था ना मुझे, मैंने कल रात को रवि से की थी बात कि मुझे अलग रहना है, पर रवि ने तो साफ साफ मना कर दिया। इसीलिए मम्मी मैंने तो अपना बैग उठाया और चली आई। और बच्चे ना अपनी बुआ के घर पे हैं, वो भी शाम तक आ जाएंगे। और पढ़ा लो मम्मी पट्टी, आपके ऊपर ही उल्टी पड़ गई ना अब। बस ने नहीं दिया ना आपने अंजलि का घर। अरे अंजलि कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, मैंने तुझे ऐसा थोड़ी बोला था कि रवि के साथ लड़ाई करके यहाँ पे आ जा तू। अरे वो तो मैंने अलग रहने के लिए बोला था। चल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आशु जा इसे छोड़ के आ घर पे, ये तो मुंह उठा के यहाँ चली आई है। क्यों मम्मी, आज आपको समझ में आ गया कि ये घर मेरा घर नहीं है, वो घर मेरा घर है? मम्मी मैं तो ना आपकी रोज रोज की शिक्षाओं से तंग आ चुकी थी। मम्मी आपने कभी ये सोचा था कि जब भी आप मुझे फ़ोन करके ऐसी बातें करते हो तो मेरे पास कोई ना कोई बैठा होता था? मम्मी आपकी और मेरी क्या इज्जत रह जाती है मेरे ससुराल में? मेरे ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि इसकी माँ कैसी शिक्षा देती है इसे। और मम्मी मैंने नौकरी ना अपनी मर्जी से छोड़ी थी। और आपको याद है मम्मी, जब शादी के बाद मैं बीमार हुई थी तब मेरी सास ने और मेरी ननद ने कितना ध्यान रखा था मेरा। और मम्मी मैं आज कोई लड़ाई करके नहीं आई हूँ, मेरी ननद आई हुई थी घर पे, उन्होंने मुझे बोला था कि तेरी माँ शायद ना तेरी ज़्यादा ही फिक्र करती है, तू 2 दिन जाया अपनी माँ के पास, मिला उनसे, बच्चों को मैं संभाल लूँगी। मम्मी ये तो ना अंजलि समझदार है, जो भी तक इसका घर बसा हुआ है, वरना आपने तो ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसका घर उजाड़ने में। अरे मम्मी घर के काम का क्या है, वो तो करना ही पड़ता है। इसके ससुराल वाले इसे कितना प्यार करते हैं सारे। अरे अंजलि मुझे माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे मेरा बार बार फ़ोन करना तेरे घर में कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है। आज के बाद बेटा मैं तुझे कभी तंग नहीं करूँगी। जब तेरे पास टाइम हो बस फ़ोन कर लिया करना। मैं कभी तंग नहीं करूँगी, कभी तेरे ससुराल वालों की बुराई नहीं करूँगी फ़ोन के ऊपर। तो आप सभी लोग भी दोस्तों, हम बेटियों का हाल चाल पूछने के लिए उनको फ़ोन करते रहते हैं, परंतु उस फ़ोन के ऊपर कई बार हम ऐसी बातें कर देते हैं जिससे हमारी बेटियों का घर खराब हो जाता है। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, अब सभी घरों में ऐसा ही कुछ चल रहा है कि तुम्हारे घर में खाने का क्या बना है, संडे है तो तुम घूमने क्यों नहीं गए, बुधवार है तो तुमने ये क्यों नहीं बनाया, खाना तुम तीनों टाइम घर का ही खाते हो, बाहर से कुछ मंगवा लेते, अरे गर्मी है घर में एसी क्यों नहीं लगा हुआ। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना बेटियों का घर उजाड़ने का कारण ही यही है। एक माँ के हाथ में होता है कि बेटियों का घर बसाना कैसे है, उनको सही शिक्षा कैसे देनी है, परंतु आजकल की जो माँ है ना वो अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा प्यार करने लगी हैं कि वो ये नहीं सोचती कि उनके प्यार की वजह से उन बेटियों का ससुराल में बहुत इज्जत मान कम हो जाता है। तो बेटियों को थोड़ा सा स्पेस दो, शादी की है उनको थोड़ा समय दो, ससुराल में एडजस्ट होने का मौका दो। तो आप लोगों को छोटी सी स्टोरी हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, वनीता मनचंदा, मिस्टर एंड मिसिज मनचंदा और आरम मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।